हेलो गाइस, आज आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 20 मजदूर की हम कविता का अर्थ करेंगे। इसने पहले दिया है, मजदूर अपने श्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाने में लगा रहता है। माया मोह से दूर वह अभावग्रस्त जीवन जीते हुए अपने काम में लगा रहता है। इसी में वह आत्मगुरु का अनुभव करता है। इसका है, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका हूँ कई पीढ़ियाँ वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इसमें मजदूर कहता है, मुझे जो अमीर लोग हैं उनकी बस्ती से क्या लेना देना, क्योंकि अनगिनत बार ही धरा पर यानी पृथ्वी पर मैंने स्वर्ग बसाया है, और जितने अंबर पर तारे हैं उतने ही वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवार लिया है। धरती को सुंदर बनाने के लिए मेरे कई पीढ़ियां मतलब वंशज यानी खानदान के लोग अभी आगे आने वाली पीढ़ियों का उद्धार करेंगे धरती पर रहकर। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी वीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। मजदूर कहता है कि इस प्यासी धरती के हित में ही मतलब इसके हित में जो कार्य किया गया था उसके लिए मैं हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा की निर्मल धारा को लेकर आया था। मैंने ही रेगिस्तान की रेती धो धोकर यानी जो रेगिस्तान की बंजर ज़मीन थी उनको बार बार उसको धोकर मैंने धरती पर स्वर्णिम पुष्प यानी सोने के पुष्प उगाए हैं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, मुझे जो देवों की बस्ती है उससे क्या लेना देना। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अनगिनत प्राणी आ जाते हैं। वो कहता है कि मोह माया से ग्रसित होकर भी मैं अपने अभाव नहीं मिटा पाया औरों के भी, लेकिन मैं कोशिश यह करता हूँ कि मैं सभी के जो अभाव मतलब जो बड़े लोग हैं अमीर लोग हैं उनके जो अभाव है वो मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मतलब कितने भी तूफान आ जाए भूचाल आ जाए तो मैं डटा रहता हूँ उस चीज़ में, और मैं अकेला ही रहता हूँ और अकेला ही गा सकता हूँ। मैं और मेरी संज्ञा भी कितनी मतलब मेरे जैसे कितने ही मजदूर होंगे जो अमीर लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं। कितनी ही संज्ञा आती हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडर आबाद किए हैं प्रलय मेघ भूचाल देखकर मुझको शर्माए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। इसमें कह रहा है कि मजदूर मुझको अपने पर अदम्य यानी जिसे दबाया न जा सके उस पर बहुत विश्वास है कि मैं अगर कोई जगह खंडर हो चुकी है तो उसे फिर से महल में बना सकता हूँ। जब जब मैंने खंडर आबाद किए हैं चाहे कोई प्रलय मेघ भूचाल कुछ भी आया हो तो मुझे मतलब मैं बिना डरे उन खंडरों को महल में आबाद किया है, और मुझे मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रहे लगे हुए औरों के हित के अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझे जीवन में मिलता अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूँ। मजदूर कहता है कि मैं युगों से यानी कितने ही अनगिनत वर्ष हो गए मैं इन झोपड़ियों में रहकर औरों के हित के लिए कार्य करता हूँ और अमीर लोगों के महल सजाता हूँ। ऐसे मेरे कितने ही साथी हैं जो भूखे रहकर दूसरों के लिए अन्न उपजाते हैं। उन्हें भी इतना समय नहीं मिलता कि वो अपना सुख से जीवन व्यतीत कर सकें और अपने लिए परिवार के लिए सामान जुटा सकें। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या। मेरी बाहें जिनके भरती नहीं खजाने, अपने घर के अंधकार को मुझे न चिंता, मैंने तो औरों के बुझते दीपक जलाए। इसमें कहता है कि मेरे घर में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं औरों के घर के दीपक जलाता रहूं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से कुछ भी लेना देना नहीं है।
क्योंकि अनगिनत बार मैंने धरती पर स्वर्ग बनाए हैं। थैंक यू गाइज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।